का इंतजार कर रहा था। तो नितिन के लिए एक जोरदार तालियां। नाजिला एक बार उसके लिए तालियां। पता नहीं लोगों को क्या लगता होगा, कुछ कोई क्या सोचता होगा, ये होगा मैं किसको आंसरेबल हूँ, किसको आंसरेबल नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है। बट मैं जानता हूँ 1 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन मैं जब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में था तो एक फैमिली होती है जो आपके साथ हमेशा सपोर्ट में खड़े रहते, ठीक है। उसने मेरा साथ दिया और उस वे में साथ दिया जो वे में मैं किसी और से वो साथ नहीं मांग सकता था। उस वे में उसने मेरा साथ दिया कि मेरा एक इमोशनल फेज था जब मैं सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में था, मैं परेशान था। उसने एज अ फ्रेंड उस वक्त वो वहाँ पे रही। हमारा रिश्ता धीरे धीरे आज जहाँ भी पहुँचा है और जहाँ भी पहुँचेगा इंशाअल्लाह। मैं लोग जज कर रहे, लोग जो बोल रहे हैं मेरे को बोलने दो, मुझे लोगों को जवाब नहीं देना चाहिए, बिकॉज मैं खामोश हूँ। मैं चाहता हूँ मैं किसी के बारे में कुछ ना कहूँ। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा इसके बारे में, ये बहुत प्यारी लड़की, ये बहुत ही प्यारी लड़की है, ये बहुत ही प्यारी लड़की है। और नाज़िला प्लीज एक बार आ जाओ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और ये इसलिए मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इसने बिना किसी कंडीशन, बिना किसी शर्त से मुझे प्यार किया और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है। एंड आई एम सो ग्लैड कि नाज़िला है मेरी लाइफ में। थैंक यू सो मच। अभी आखिर में एक इंसान के बारे में बात करना चाहूँगा, ठीक है। शायद मैं यहाँ नहीं होता आज, वो नहीं होते तो मैं होता ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि हमने बचपन से एक इंसान को देखा था। हम बचपन से पता है किस इंसान को देखा था जो ईद के 4-5 दिन पहले खुद भेजते थे। पता है क्या होता था? हम सब बच्चों के कपड़े। ऐसा बचपन कभी नहीं मिला कि माँ और बाप खरीद पा रहे या माँ बाप इतनी फिक्र कर रहे कि हमारे लिए वो खरीद के हमें ईद के दिन नए कपड़े पहनाए। ऐसा बचपन नहीं था। 10 साल में 1-2 बार ऐसा हुआ होगा, बट बाकी के हर साल जिम्मेदारी की तरह उसको निभाने वाले एक इंसान के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। मेरी पुप्पी। आज जब मैं लॉकअप में जब था तो मुझे नहीं पता था। मैं जब बाहर आया तो मुझे पता चला कि उनकी डायबिटीज ज़्यादा बढ़ने की वजह से उनके पैर में गैंग्री हो गई और उनका ऑपरेशन हुआ और उनका जो पैर था वो कट करना पड़ा। ये जब मैं बाहर आया, मैं एक खुशी के साथ जब बाहर आया था, लेकिन वो खुशी में घर पहुंच के भी सेलिब्रेट नहीं कर पाया। क्योंकि जो इंसान हमेशा मेरे बुरे वक्त में खड़ा था ना, वो मेरी खुशी में खड़ा नहीं रह पाता। आज वो वहां बैठे, यकीन मानो अगर वो ठीक होते ना अभी, यकीन मानो ये पूरा फंक्शन उन्होंने हैंडल किया होता वन साइड। मेरी मॉम के जाने के बाद हम लोग के हालात तो बहुत खराब थे। अगर मैं जूनागढ़ में रहा होता ना, पता है मैं क्या कर रहा होता? कुछ तो बेच रहा होता। मैं उनकी डेथ से पहले समोसे बेच रहा होता या कोई कपड़े की दुकान में, चप्पल की दुकान में काम कर रहा होता। इससे ज्यादा कुछ नहीं था। ना पढ़ाई थी, ना कोई चतुराई थी, ना कोई अचीव गोल कर लाइफ में कुछ पाने की कोई कुछ नहीं थी। बहुत सिंपल चल रही थी, ठीक है। उन्होंने मॉम की डेथ के बाद मेरे को बोला कि इसको मैं लेके जाऊंगी मुंबई। उनके घर में 8 लोग ऑलरेडी रहते थे एक कमरे में। उन्होंने मुझे अपने बेटों की तरह रखा। जैसे उनके बेटों के रखते थे, मुझे उनकी तरह उन्होंने रखा। उन्होंने वही सेम चीज जो खा रहे थे वही मुझे खिलाया। और मैं मुंबई आ सका, मैं मुंबई आया। उन्होंने वो सारी चीजें जो छोटी से छोटी होती थी, हम लोग बर्थडे में भी खाना खाने जाते थे सब लोग मिल के, हम लोग हर चीज साथ में करते थे। ये वो हमेशा सबको लेके साथ में चलते थे। हमेशा हर इंसान की फिक्र, सबका ख्याल रखना। और आज मैं सोचता हूँ अल्लाह ने मेरी माँ जब छीन ली ना मुझसे, तो मेरे को माँ दे दी। और आज कभी मौका नहीं मिला कि मैं बोल सकूं इनको कि मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन आज मेरे को लगता है कि शायद मैं उनको बोलना चाहूँगा कि हमीदा आंटी आई रियली लव यू। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है बहुत शुक्रिया। आपने कभी दिन रात कुछ नहीं देखा। बहुत सख्त थे, बहुत गुस्सा किया है, मेरे को गालियाँ दी है, मेरे पे भड़के, मेरे को प्यार दिया है। आज जो कुछ मैं हूँ, अगर ये इंसान नहीं होता तो मैं नहीं होता।
इनके लिए तालियां नहीं, इनके लिए मैं चाहूंगा दुआएं करो कि ये ज्यादा से ज्यादा जिए